इस वीडियो में आपको 9th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड क। फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ऑप्शन ग राइट। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? इसका राइट आंसर होगा ख यानी कि 6। थर्ड, शुद्ध वर्तनी शब्द है, इनमें से शुद्ध कौन सा है? इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ग ऑप्शन, इसमें जो जय है ये दोनों आद्य आएंगे, तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में जो है कर्मधारय समास है, नीला है अंबर जो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चौराहा के अंदर कौन सा समास होता है, विग्रह करके आंसर दें इसका। नेक्स्ट है खंड ख। खंड ख में सेकंड क्वेश्चन है, क्षितिज भाग 1 काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है, मेघ आए कविता के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन 2, बिजली की तुलना किससे की गई है? नायिका से। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव में कौन आया था? गांव में मेघ यानी कि बादल आए थे। नेक्स्ट है, गांव में बादलों को कैसा स्वागत होता है? गांव में बादलों का स्वागत एक प्रिय मेहमान की तरह किया जाता है। नेक्स्ट है, मेघ किस प्रकार से आते हैं? मेघ बन ठन कर सजे सवर के आते हैं। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, आने वातावरण मेघ रूपी मेहमान के आने वातावरण से में क्या परिवर्तन हुए हैं? यानी कि इसमें मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में अनेक परिवर्तन हुए हैं। ब्यार नाचने लगी हैं, हवा चलने लगी है, पेड़ पौधे मानव गर्दन उठाकर बादलों को देखने लगे हैं। नदी भी क्षण भर ठहर कर घूंघट डाल तिरछी नजरों से उन्हें देखने लगती है। तालाब प्रसन्न होकर अपने जल में मेघों का स्वागत करने को तत्पर हो गया है। नेक्स्ट इसी में गह, खंड गह। क्वेश्चन 4, क्षितिज भाग 1 गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद कौन से पैर का जूता ठीक था? मुंशी प्रेमचंद के दाएं पैर का जूता ठीक था, ऑप्शन क राइट है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखते थे? ब्रिज भाषा में। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है संबंधित, पहला है क, पाठ और रचनाकार का नाम। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन और इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं महादेवी वर्मा। क्वेश्चन ख, विदुषी किसे कहते हैं? विद्वान और शिक्षित स्त्री को विदुषी कहते हैं। ग पार्ट, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख सकी? आंसर, लेखिका को उर्दू फारसी सीखने में डर और असहजता थी, इसलिए वे उसे नहीं सीख सकी। घ, लेखिका ने क्या क्या पढ़ा और सीखा? लेखिका ने पंचतंत्र और संस्कृत का अध्ययन किया। एड पार्ट, लेखिका को किस विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया? लेखिका को मिशन स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। इसी के अथवा में महादेवी वर्मा अथवा हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इनमें से आपको दोनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। सबसे पहले देखिए ऊपर महादेवी वर्मा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें जन्म। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। शिक्षा, उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। नेक्स्ट है रचनाएं। महादेवी जी छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया।
भाषा शैली, उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है और शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। देहांत, सन 1987 में महादेवी वर्मा का निधन हो गया। और नेक्स्ट जो दूसरा है यहाँ पे आप देख सकते हैं हरिशंकर परसाई, इनका दोनों में से आपको एक लिखना है। यहाँ पे अब महादेवी वर्मा का आपको जो है दिलाया गया है जीवन परिचय। नेक्स्ट है खंड घ, क्वेश्चन 6, कृतिका भाग 1 के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फर्स्ट है रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आंसर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में रीढ़ की हड्डी मानव के आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्म बल का प्रतीक है। जिस प्रकार शरीर बिना रीढ़ की खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य बिना आत्मसम्मान के जीवन नहीं जी सकता। इसलिए शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। नेक्स्ट है ख, रीढ़ की हड्डी एकांकी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। आंसर, इस एकांकी की भाषा सरल स्वभाव और संवादात्मक है। शैली व्यंग्यात्मक द्वारा होते हुए भी प्रभावशाली है। पात्रों की भाषाओं के चरित्र के अनुरूप है, जिससे कथ्य स्पष्ट और रोचक बनता है। नेक्स्ट है खंड अड़, क्वेश्चन 14, आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्वेश्चन 14 में देखिए क पार्ट, शिवाजी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर, शिवाजी के जीवन से हमें वीरता, साहस और निर्भीकता की प्रेरणा मिलती है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, चरित्र उज्जवल रखना चाहिए और साहस के साथ साथ बुद्धि बल का भी प्रयोग जो है करना चाहिए। ख पार्ट, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक कैसे हैं। आंसर, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने अहिंसा, करुणा और परोपकार का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि दूसरों की सहायता और निस्वार्थ सेवा से ही दुख दूर किए जा सकते हैं, जो आज के समाज के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए, कॉन्टैक्ट करना है, सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।